चलो सुनो, रेक्टिफिकेशन शुरू करना था। मैंने रेक्टिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन बनाया था जिसमें कुछ एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड हुई थी, कुछ सब्सिडरी बुक में, कुछ जर्नल में। फिर मैंने उनसे लेजर बनाया था और उसके बाद मैंने ये सिखाया था कि भैया गलती कहाँ पॉसिबल है, कहाँ पॉसिबल नहीं है। वो क्लास बेटा रिकॉर्ड तो हो नहीं पाई, ठीक, फोन ही खराब हो गया था। एक बार दोबारा से अलग से बना करके रिकॉर्ड कर लूंगा। आज आगे प्रॉपर रेक्टिफिकेशन चैप्टर सिखा रहा हूं। आज की क्लास में तो जो हम गलतियां सुधारना सीखेंगे उसमें हमें लास्ट क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। रेक्टिफाई को मैं बांट रहा हूं 3 केसेस में। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इसे मैं बांट रहा हूं 3 हिस्सों में। भाई ऐसा है, अब अपनी आवाज बंद करके यहां ध्यान दे लो, फिर समझ नहीं आएगा। इसे बांट रहा हूं मैं 3 हिस्सों में। आज के 2 हिस्सों में लास्ट क्लास की कोई जरूरत है नहीं, और लास्ट वाली जिनकी छुट्टी है मैं कोशिश करूंगा कल या परसों मॉर्निंग में उसे बनाकर भी गिर दूं। तो 3 हिस्सों में बांट रहा हूं। पहला, गलती क्या है। इफ एरर इज ऑफ टोटलिंग, या इसे हम कास्टिंग भी कहते हैं, कास्टिंग ऑफ बुक और लेजर। मतलब जब हमने कैश बुक का टोटल किया या हमने परचेज बुक का टोटल किया, सेल्स बुक का टोटल किया, तो उस टोटल करने में हमसे गलती हुई है, तो यहां पर हमें लास्ट क्लास की कोई खास जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा केस, इफ एरर इज ऑफ ओमिशन। किसके ओमिशन की? ओमिशन ऑफ रिकॉर्डिंग। किसी एंट्री को रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तो यहां पर भी हमें लास्ट क्लास की जरूरत नहीं है। लेकिन इन 2 के अलावा जब मैं अदर एरर्स बताऊंगा तो अदर एरर्स में हमें यह सीखना पड़ेगा कि गलती कहां हुई है या कहां नहीं हो सकती, ठीक है। गलती कहां पॉसिबल और कहां पॉसिबल नहीं है। तो आज की क्लास में हम ये 2 केस कवर कर रहे हैं और इन 2 केसेस का लास्ट क्लास से कोई मतलब नहीं है, सही है बेटा। अब मैं कहता हूं बुक के टोटल की गलती है। हाँ बेटा एक बात बताओ, चलो थोड़ा सा लास्ट क्लास के ऊपर आते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में सेल्स बुक बनवाई थी, परचेज बुक, सेल बुक का टोटल कितनी जगह पोस्ट हुआ था? केवल एक जगह, सेल्स अकाउंट में। परचेज बुक का टोटल कितनी जगह पोस्ट हुआ था? केवल परचेज अकाउंट में, है ना। तो बुक का टोटल कितनी जगह पोस्ट हो रहा है? एक जगह। तो जब हमारी गलती है टोटलिंग या कास्टिंग ऑफ बुक की, तो हमें कुछ नहीं करना, उस अकाउंट को जिस नाम से बुक बनी है, जैसे सेल्स बुक है तो सेल्स अकाउंट को रेक्टिफाई कर देना है, परचेज बुक है तो परचेज अकाउंट को रेक्टिफाई कर देना है, कैश बुक है तो कैश अकाउंट को रेक्टिफाई कर देना है। इसके लिए हमें पहले कुछ अकाउंट्स के नाम और उनके नेचर जानने हैं बेटा। जनरली बुक कौन कौन सी बनी थी? सेल्स बुक। तो सेल्स अकाउंट का नेचर बताओ क्या होता है? और किसकी बुक बनी थी? सेल्स रिटर्न का नेचर बताओ क्या होता है? और किसकी बुक बनी थी? तो परचेज का नेचर क्या होता है? और किसकी बुक बनी थी? इसका नेचर क्या होता है? और किसकी बुक थी? कैश या बैंक। इसका नेचर क्या होता है? डेबिट। इसके अलावा अकाउंट तो बहुत लोगों के बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेटर की लिस्ट है, उसका नेचर क्या होता है? डेबिट। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर की लिस्ट है या अकाउंट है, उसका नेचर क्या होता है? अब अगर मैंने एक तरफ लिख रहा हूं इंक्रीज
और एक तरफ लिख रहा हूं डिक्रीज। ठीक है बेटा, अगर मुझे सेल्स बढ़ानी है तो क्या करूंगा, सेम साइन। सेल्स रिटर्न बढ़ाना हो तो सेम साइन। कोई भी चीज जब इंक्रीज होती है तो सेम साइन। परचेज बढ़ानी है तो डेबिट, परचेज रिटर्न बढ़ानी है तो क्रेडिट, कैश बढ़ाना हो तो डेबिट, डेटर बढ़ाने हो तो और क्रेडिटर बढ़ाने हो तो। इसमें कोई डाउट है? तुषार जी उसे रख दो, सॉरी गलती हो गई होगी बेटा। अगर मुझे इन्हें रिड्यूस डिक्रीज करना हो तो, सेल्स को डिक्रीज करना हो तो, सेल्स रिटर्न को डिक्रीज करना हो तो, परचेज को डिक्रीज करना हो तो, परचेज रिटर्न को डिक्रीज करना हो तो, कैश को डिक्रीज करना हो, डेटर को डिक्रीज करना हो और क्रेडिटर को डिक्रीज करना हो, कर सकते हो। अब इन गलतियों को सुधारने का तरीका बहुत सीधा है, उसके लिए मुझे बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं टोटल ऑफ सेल्स बुक अंडर कास्ट बाय ₹1000। अंडर मतलब कम और कास्ट मतलब टोटल। तो सेल्स बुक का टोटल मैंने कितने रुपए कम दिखा रखा है, 1000 रुपए। तो गलती सुधारनी है तो सेल को बढ़ाना है कम करना है। एग्जाम्पल ले रहा हूं, टोटल ऑफ सेल्स बुक कास्ट शॉर्ट बाई ₹1000। ठीक है, तो सेल्स बुक का टोटल मैंने 1000 रुपए कम दिखा रखा है। किससे क्या मतलब, बुक का टोटल मैंने आपको क्या बताया था, कितने अकाउंट में जाता है, एक, तो उसी अकाउंट में दिखा सकता हूं बस। सही है ना, कहीं और दिखा ही नहीं सकता क्योंकि वो कहीं और जाता ही नहीं है। समझ आया होगा मैं लास्ट क्लास में क्या बताना चाहता था, कि गलती कहां पॉसिबल है, केवल सेल्स अकाउंट में पॉसिबल है और कहीं गलती पॉसिबल है ही नहीं। सही है, अब बताओ गलती क्या करी है मैंने, सेल्स मैंने कम दिखा रखी है, कितने कम। तो अब गलती सुधारनी है तो सेल को बढ़ा दूं या कम कर दूं। सेल्स को अगर बढ़ाना हो तो सेल्स को क्रेडिट करूंगा और अपोजिट में आएगा सस्पेंस अकाउंट। बस सारी एंट्री ऐसे ही रेक्टिफाई होंगी इस कैटेगरी की। ठीक है भाई, सेल्स मैंने कम दिखाई है तो सेल्स को क्या करना है, बढ़ाना है। सेल्स बढ़ती है तो क्रेडिट और अपोजिट में सस्पेंस, फिक्स्ड है। एक दो एग्जांपल और देता हूं, टोटल ऑफ परचेज बुक एडेड मोर बाई ₹5000। तो परचेज का टोटल मैंने 5000 रुपए ज्यादा दिखा रखा है। ये क्यों रटनी पड़ेगी आपको, इसका नेचर, एक सेकंड आपको इसका बेटा, मैं आपको कैटेगरी बता रहा हूं ना, आज मैं आपको इस कैटेगरी की एरर सिखा रहा हूं। तो फिलहाल आप इस पे ध्यान दो ना, आगे क्यों भाग रहे हो, क्या पता आगे के लिए तरीका कुछ और हो, है ना। तो आप केवल ध्यान किस पे दो, अभी जो मैं बता रहा हूं बच्चे। जब चैप्टर सीख जाओ तो आप बीच में से कहीं भी क्वेश्चन पुट करो। फिलहाल आप अभी क्वेश्चन केवल यहां तक सीमित रखो। क्या आपको इनका नेचर नहीं पता, क्या आपको नहीं पता अगर इन्हें बढ़ाना है तो क्या करना है, नहीं पता कम करना है तो क्या करना है, पहले दिन से ही सीख रहे हैं तो इसमें तो कुछ याद ही नहीं करना। हाँ बेटा, अब अगर मुझे इसकी एंट्री बनानी हो, क्या गलती हुई है मुझसे बताओ, परचेज मैंने ज्यादा दिखा रखी है तो गलती सुधारनी है तो कम करनी पड़ेगी। परचेज कम करते हैं तो क्या होगा, और अपोजिट में क्या आ जाएगा, इससे ज्यादा आसान रेक्टिफाई क्या होगा। ठीक है, कितना, जितना ₹20 है। अब मैं आपको 5-7 क्वेश्चन करा दूं इसके बेस पे। बेटा एक जगह और दो जगह का तो मैं सेंस ही नहीं ले रहा अभी, वो किस में लूंगा, हाँ नहीं, और है भी तो सुनो, बुक का टोटल कितनी जगह पोस्ट हुआ था, कल लेजर पोस्टिंग सिखाई थी, थोड़ा हल्का फुल्का ध्यान होगा। सेल्स बुक का टोटल करा था, एक जगह हुआ था ना, तो गलती कितने ही पॉसिबल है कि कितनी जगह हो सकती है, उससे ज्यादा गलती पॉसिबल है। जब है ही नहीं तो हम आगे सोचें क्यों दो के बारे में। ठीक है,
अगर मैं जर्नल में बात करता तो गलती कितनी जगह पॉसिबल थी, तो हम तब बात करेंगे ना उसकी। मैंने इसमें क्या बोला, इसमें हमने केवल टोटल की गलती की है। क्या डेटर का टोटल कहीं पोस्ट होता है? तो डेटर अकाउंट में गलती पॉसिबल है, कहीं और पॉसिबल है? बस ठीक है। क्या क्रेडिटर का टोटल कहीं पोस्ट होता है? नहीं होता। तो गलती अगर टोटल की है तो केवल किस जगह हुई है? क्रेडिटर के अकाउंट में। तो इन सभी केसेस में गलती मैक्सिमम एक जगह होती है, जब टोटल की गलती हो। एक से ज्यादा जगह पॉसिबल ही नहीं है, एक से ज्यादा जगह पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना? तो अभी हम केवल किसकी बात कर रहे हैं? टोटलिंग की गलती की। जब ये सीखेंगे इसके बाद अगली क्लास में आऊंगा इस पर, फिर ये तो हमारी 4 क्लास चलेगी। ठीक है? तो मैं आज आपको एक क्वेश्चन दूं, कुछ इनके बेसिस पर लिखो एक क्वेश्चन। अरे मेरे राम, अरे दिमाग में छोड़ रहे हो। क्वेश्चन लिखो। यार बेटा कई बार पता है क्या होता है, वो मतलब मैं जब आपको यहां पे होता हूं ना, तो मेरा दिमाग आगे पीछे, मतलब एक शब्द जो बोल रहा हूं ना, माइंड में उसके आगे वाला शब्द चल रहा होता है। पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री इन फॉलोइंग केसेस। पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री इन फॉलोइंग केसेस। बेटा यहां ध्यान दें, ठीक है? बहुत टफ चैप्टर हो जाएगा आगे जाके अगर अभी ध्यान नहीं दोगे, और इसके बाद मात्र 2 चैप्टर बचेंगे कोर्स में। पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर फॉलोइंग केसेस। ट्रांजैक्शन नंबर 1, टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक कास्ट शॉर्ट by ₹5,000. Transaction number 2, total of purchase book ₹786 on page number 11, comma has been carried forward to page number 12 as ₹768. Transaction number 3, भाई प्लीज, list of debtor cost short by ₹1200. List of creditor added more by ₹1500. यार यहां पे भी ध्यान देना थोड़ा सा। रिटर्न मतलब परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सॉरी सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड, अंदर क्या आ रहा है? बिका हुआ माल। टोटल ऑफ सेल्स बुक एडेड मोर बाय ₹1800. 6, total of purchase book ₹1800, comma has been posted to ledger
एज ₹1080। ये 5-6 ट्रांजैक्शंस दिए हैं, इनकी रेक्टिफाइंग एंट्री करो जैसे मैंने अभी बताया उसके बेस पर करो। ऊपर इसमें टू आता है, नीचे आता है। मतलब टू तो क्रेडिट साइड आता है, हाँ एंट्री तो वही रहेंगी ना। करो रेक्टिफाइंग इसके बेस पर। जब कैटेगरी तीनों हो जाएंगी उसके बाद फिर बुक से मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा होमवर्क में बेटा। देखियो रिकॉर्ड हो रही है ना क्लास? नहीं अयान कोशिश कर बेटा। मुझे कल आप में से किसने फीस दी थी? छवि, तेरी तो हो गई, तो ऑनलाइन आई थी ना। मानवी की भी ऑनलाइन आई थी। ओ कल तो नहीं दी थी ना बेटा? भाई एक तरफ का हमें पता लगेगा और एक तरफ सस्पेंस लिखना है, सही है ना? क्योंकि टोटल की एक्चुअल में जनरल एंट्री हुई नहीं थी, तो टोटल का कभी डबल इफेक्ट होता ही नहीं है। जब टोटल का डबल इफेक्ट हो ही नहीं सकता तो दूसरा आइटम कहां से लाऊं? तो उसके लिए मजबूरी में क्या लिख रहा हूं? सस्पेंस लिख रहा हूं। वाली क्लास पहली वाली इंपॉर्टेंट थी, बना के घेरूंगा, अकेले बना के घेरूंगा। तू आगे बैठ जाइए बेशक। हाँ ये, अरे तो पहले पेज से दूसरे पेज पे जब लिखा तो कम लिख दिया ज्यादा लिख दिया? एक काम करो, वहां कम कराया था ना, यहाँ ज्यादा करा देता हूं, यहाँ 2800 कर देता हूं। इस चैप्टर में तो मतलब इस चैप्टर के बाद इस वाले बैच में तो 2 ही चैप्टर बचेंगे बस। तो जब मैं शाम वाले में थ्योरी पढ़ाऊंगा बता दूंगा, ठीक है? थ्योरी लिखवाऊंगा नहीं, थ्योरी प्रैक्टिकली समझाऊंगा सारी आपकी बात की, केस स्टडी आए वो मैं बता दूंगा। कौन सा? करो नहीं हो गई? करो करो करो, टाइम दे रहा हूं। लो मैंने पेन गिर दिया साइड।
हो गया बेटा? अयान कोशिश भी नहीं कर रहा यार, कोशिश तो करे बेटा। हो गए? चलो देखो, सबसे पहले टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड मींस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का नेचर क्या होता है? डेबिट। हमने उसे कम दिखा रखा है, तो गलती सुधारने के लिए सेल्स रिटर्न को बढ़ाऊं या और कम कर दूं? बढ़ाना है, तो सेल्स रिटर्न को बढ़ाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। टू अपोजिट में हमेशा क्या लिखना है? सस्पेंस अकाउंट। कितने रुपए? 5,000। पहला पॉइंट कितने बच्चों का ठीक है? पहला पॉइंट ठीक है इतने जनों का? चलो आगे बढ़ते हैं। तो टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक ₹786 has been carried forward to next page as ₹768। परचेज का टोटल एक पेज से जब हमने दूसरे पेज पे लिखा तो 786 की जगह 768 लिख दिया। कम लिखा या ज्यादा? कितना कम लिखा? तो अब परचेज को हमने कम दिखाया है, गलती सुधारनी है। परचेज को अगर बढ़ाना हो तो डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। और अपोजिट में हमेशा क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट। कितने रुपए? 18 रुपए। कोई डाउट इसमें? कितनों का ठीक है पॉइंट? ये मुश्किल है या आसान है? आगे बढ़ते हैं। यहां ध्यान देना बेटा, लिस्ट ऑफ डेटर कास्ट शॉर्ट बाई 1200। डेटर हमने कम दिखा रखे हैं, ज्यादा दिखा रखे हैं, तो डेटर को बढ़ाना है कम करना है? तो डेटर एसेट होते हैं, एसेट का नेचर होता है डेबिट, तो अगर डेटर को बढ़ाना है तो डेबिट। और अपोजिट में क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट। तो ये तो बहुत आसान है गलती सुधारना, इसमें तो मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर एडिड मोर। क्रेडिटर हमने ज्यादा दिखा रखे हैं, तो क्रेडिटर को बढ़ाना है कम करना है? क्रेडिटर का नेचर होता है क्रेडिट, अगर कम करना है तो क्रेडिटर तो डेबिट होंगे। अपोजिट में क्या आएगा? टू सस्पेंस अकाउंट। वही जनरल वाला फॉर्मेट। हाँ, कितने रुपए? 1500। क्या मुश्किल है कुछ ऐसा? तो पहला ग्रेड, या मैं 3 हिस्सों में बांट रहा हूं, तो उसमें से पहली कैटेगरी कह दो, पहला ग्रेड कह दो, यही था बस। अगला नंबर, सेल्स बुक हमने ज्यादा दिखा दी है, तो गलती सुधारने के लिए सेल को बढ़ाएं कम करें? तो सेल को कम करना हो तो डेबिट। अपोजिट में क्या आता है?
सस्पेंस अकाउंट कितना 1800। कोई डाउट? अगली गलती, टोटल ऑफ परचेज बुक 1800 था पर हमने लेजर में पोस्ट कर दिया 2800। परचेज बुक का टोटल कौन से लेजर में पोस्ट होता है? परचेज अकाउंट में ही। तो परचेज हमने 1800 की जगह कितनी दिखा दी? तो ज्यादा दिखा दी है, क्या करना पड़ेगा? परचेज को कम करते हैं तो क्रेडिट कितना 1000। और अपोजिट में क्या आएगा? तो पहली ग्रेड पहली कैटेगरी जैसे आप चाहें, पहला तरीका रेक्टिफाई का क्लियर है बेटा? ये तो आसान था, बिल्कुल मुश्किल नहीं था। और यही कारण है मैंने पर्सनल रियल नॉमिनल से एंट्री नहीं कराई थी। अब वो कैसे लगाता है इसमें? डेबिट कम्स इन और गोज आउट। कुछ आ रहा है, जा रहा है? कुछ नहीं ना, तो वो तो मैं लगा ही नहीं सकता था इसमें। इसलिए मैंने आपको तरीका सिखाया था मॉडर्न अप्रोच वाला शुरू से। क्लियर है? श्योर। उस वक्त आपको लगता भी होगा भैया स्कूल से अलग क्यों। अब आप देखो मैं हर चैप्टर में मॉडर्न अप्रोच ले आता हूं बेटा। कोई डाउट इसमें? अब आते हैं सेकंड कैटेगरी पे, इफ एरर इज ऑफ ओमिशन। किस पर आते हैं? सेकंड कैटेगरी पे, इफ एरर इज ऑफ ओमिशन। तो बेटा यहां पर ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना। यहां पर आपको बस एक बात ध्यान रखनी है, क्या? जब मैंने कोई एंट्री करनी भूल गया तो गलती कैसे सुधारूं? उस एंट्री को कर दो। तो सीधी सी बात है, यहां पर राइट एंट्री ही क्या है? रेक्टिफाइंग एंट्री है। राइट एंट्री ही क्या है? रेक्टिफाइंग एंट्री है। मतलब जो सही एंट्री होनी चाहिए थी, हाँ वही एंट्री बना दो, वही आपकी क्या बन गई? रेक्टिफाइंग। तो यहां पर भी हमें अभी डीप में जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। जरूरत कब पड़ेगी? नेक्स्ट क्लास में, जब मैं आऊंगा अदर एरर्स पे। जब मैं किस में आऊंगा? अदर एरर्स पे। तो सपोज करो मुझे किसी से फीस मिली, मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, तो रिकॉर्ड कर लो, गलती सुधर गई। और भी कुछ करना पड़ेगा या नहीं ना? तो जो राइट एंट्री बननी चाहिए थी वो बनाओ, और क्या बन जाएगी हमारी? रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी। ठीक है? हाँ बोलो। तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल करवाता हूं। फॉर एग्जाम्पल लिखो 4-5 पॉइंट। पहला पॉइंट, गुड्स वर्थ ₹10,000 रिटर्न बाय अकुल टेकन इनटू स्टॉक। हाँ, बट नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। ठीक है? जैसे ट्रांजैक्शन नंबर 2, गुड्स सोल्ड टू अयान ₹10,000, कॉमा omitted to be recorded। जैसे याद रखना, मैंने यहां पर ओमिशन ऑफ रिकॉर्डिंग लिखा है। ओमिशन ऑफ रिकॉर्डिंग। ओमिशन ऑफ रिकॉर्डिंग का मतलब है एंट्री ही करना भूल गए। क्या मतलब है इसका? एंट्री करना भूल गए। अगर मैं लिखता ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, वो अलग है बेटा केस। ओमिशन ऑफ पोस्टिंग क्या है? डिफर केस है। ये क्या है? ओमिशन ऑफ रिकॉर्डिंग। गुड्स सोल्ड टू अयान ₹10,000 has been omitted to be recorded। Third, receive ₹5,000 from Tushar on 30 मार्च 2020, full stop। Entry was made on
4 अप्रैल 2020। ट्रांजैक्शन नंबर 4, गुड्स वर्थ ₹5,000 taken by proprietor for personal use, comma, not recorded anywhere. Transaction number 5, goods utilized worth ₹10,000 and wages paid ₹4,000 for construction of office furniture, comma, omitted to be recorded. अब इन पांचों केस में एंट्री करना भूल गया हूं मैं अगर, तो क्या कैसे करूं एंट्री बेटा? राइट एंट्री बना दो, वही क्या बन जाएगी? रेक्टिफाइंग एंट्री। इसमें भी हमें कोई ज्यादा बहुत डीप में जाके दिमाग एक्सेस में नहीं लगाना है, सही है? लिखो इन्हें सबको, मतलब करो इन्हें। हाँ, इसमें तो नॉर्मली होंगी ना, क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो रिकॉर्ड कर दो। भाई तूने मुझे फीस दी और मैं लिखना भूल गया, तो कैसे सुधारूं गलती? बेटा क्या लिखा होता है क्वेश्चन में? लिखा होता है पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री, लिखा। सबकी रेक्टिफिकेशन एंट्री के थ्रू होती है। हाँ, क्योंकि हमें गलती पता कब लग रही है? ट्रायल बैलेंस डेट पर। अब बुक्स तो क्लोज कर चुका हूं, अब अगर मैं बुक में चेंज करूंगा तो फिर चेंजेस कई जगह करने पड़ेंगे, है ना? काटा पीटी होती नहीं है, हम एग्जाम में तो कर देते हैं, काट के सही कर दिया, वहां कोई ना कर सकते हैं, वो मैनिपुलेशन कहलाएगा। क्लियर? उसके थ्रू जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था तुषार, जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, उसके थ्रू मुझे ये सीखना था कि एंट्री कहां, गलती कहां हुई है। ये नहीं सीखना था कि सुधारनी कैसे है। क्या सीखना था? गलती कहां हुई है। और अब हम सीख रहे हैं गलती कैसे सुधारी गई। हाँ, देखो मैं आपको बता देता हूं, स्पष्ट कर देता हूं, सुनो। एग्जाम में 6 पॉइंट आएंगे, रेक्टिफिकेशन का 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल, उसमें से 3 एरर इन 2 केसेस में से कवर होंगी और बाकी 3 एरर इस केस से कवर होंगी। ये सीधा सीधा सा तरीका है, सही है? सीए फाउंडेशन करने लगे अगर आप कल, तो उसमें भी चैप्टर कंपलसरी आएगा, उसमें 10 पॉइंट्स आएंगे, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आज कौन कहा है? देव भाई साहब। वन आज मेरे पास नहीं, इसके साथ हाँ आया तो था। अब युवराज ही एक दिन आता है, 4 दिन गायब हो जाता है। तेरे स्कूल में ही है क्या दोनों? अच्छा, तेरा स्कूल कौन सा है? और उसका? युवराज का डीपीएस जी है। हाँ, उसका डीपीएस जी है। दोनों ही एक जैसे ही गायब होते हैं, बस पेपर में हो जाता है।
भाई साहब, मैंने संडे को ही टेस्ट बोला था, मंडे को बोला है। किसका? जर्नल एंट्री का। अब बस इस चैप्टर के बाद कुछ दिन में टेस्ट लूंगा, केवल 4-5 क्लास बार 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 बार, फिर आऊंगा मैं फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर पे, बड़े वाले चैप्टर पे। क्योंकि हमारी स्पीड इतनी कम भी नहीं है कि हमें बहुत तेज भागना पड़ेगा। तो पहले अब तक कुछ चैप्टर जो कराए बार बार उनके टेस्ट लूंगा, जिससे वो रिवाइज हो जाए, है ना बेटा? फिर आगे बढ़ेंगे। क्या हुआ? क्या हुआ जी जिंदल साहब? राइट जर्नल एंट्री नहीं आती इनकी, तो फिर जर्नल एंट्री बना दो, बस हो गए रेक्टिफाइंग। भूल गए तो और क्या है? लास्ट वाली तो थोड़ी सी मुश्किल है बस। देखो सच बात बताऊं, इन सब में से 95% चांस है ये एंट्री एग्जाम में दिखेगी, पहली वाली ही। हाँ मैं बता रहा हूं, ये एंट्री एग्जाम में दिखेगी पक्का। जन रेक्टिफाइंग एंट्री एक ही होती है बेटा। बेटा क्लोजिंग स्टॉक की कोई एंट्री होती है मेरे बच्चे? मैंने वो जर्नल नहीं होती ना, वो एडजस्टिंग एंट्री होती है, इसीलिए मैंने उस वक्त समझाई थी। करते जर्नल के रूप में है, पर हर चीज को जर्नल नहीं कहा जाता है, समझ आया? इसीलिए मैंने उस वक्त ये बात समझाई थी। मैं अपनी बात पे कायम रहूंगा, मैं ऐसा नहीं है एक चैप्टर में कुछ कहूंगा अगले चैप्टर में मैं बदलूंगा। मैंने पहले भी बोला था स्टॉक की जर्नल एंट्री नहीं होती, दैट इज उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती, तो मैं अब भी नहीं करूंगा रिकॉर्डिंग। सही है? देखो चलो, आंसर ट्रांजैक्शन नंबर 1, गुड्स टेकन इनटू स्टॉक बट नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। मतलब मुझे किसी ने माल लौटाया पर मैं उसे रिकॉर्ड करना भूल गया, तो रिकॉर्ड कर दो। माल लौटाने की एंट्री क्या होती थी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, और डेटर का नाम क्या है यहां पर? अकुल। तो राइट एंट्री ही क्या है? रेक्टिफाइंग एंट्री है। कोई डाउट? ट्रांजैक्शन नंबर 2, अयान को गुड्स बेचे, रिकॉर्ड नहीं करा तो कर लो। सेल करने की एंट्री नहीं आती आप लोगों को? डेटा डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कोई डाउट? ट्रांजैक्शन नंबर 3, अरे यार यहां पर दिक्कत है, ये एंट्री तो शायद रिकॉर्ड कर ली है मैंने, नहीं करी है। थर्ड एंट्री में बताओ क्या गलती है? तो इस पीरियड में करी है नहीं करी है? और मैं आपको बता चुका हूं, मुझे करंट पीरियड से मतलब है, ठीक है? मुझे किससे मतलब है? क्या करंट पीरियड में पैसा मिलने की एंट्री करी है या नहीं करी है? तो कर दो एंट्री। पैसा आता है तो डेबिट। किससे आ रहा है? तुषार से। कितना? 5000। फोर्थ, गुड्स वर्थ ₹5,000 टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। जर्नल एंट्री तो मैंने सिखाई रखी है सब। फिफ्थ, गुड्स वर्थ ₹10,000
गुड्स यूज करके फर्नीचर बना रहा हूं तो गुड्स बढ़ेंगे कम होंगे? और क्या बढ़ेगा? कितने का? और गुड्स कितने कम होंगे? इसके साथ साथ 5,000 रुपए वेज भी पे कर रहा हूं। आज पक्का बात करूंगा ही बेटा, और बैच खत्म होते ही मैंने तो कुछ नहीं किया था। यही बताऊंगा तूने कुछ नहीं करा बैच में आज। और वेजेस पे करने पे एक तरफ कैश कम होगा। अब बताओ, फर्नीचर बनाते हुए वेज दे रहा हूं तो उसे वेज मानना है फर्नीचर मानना है? उसे फर्नीचर ही मानना है। तो क्या बेटा, मैंने आपको केस सिखाया हुआ है ना? तो एसिड बढ़ता है डेबिट, क्रेडिट क्रेडिट, एंट्री क्या बनी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेज अकाउंट, वेज नहीं सॉरी, टू कैश अकाउंट और टू परचेज अकाउंट। 15 10 उल्टा कर दिया, 5 10। कोई डाउट है इसमें? तो ये दो कैटेगरी क्लियर है बेटा। जर्नल एंट्री की क्लास जब देख लेगा तब समझ आएगा पूरी ऑटो। ठीक है, मैंने बोला था ना एक बार और देख ले, फिर मैं तेरे को दे दूंगा टाइम। ठीक है, तब आएगी बेटा ये वाली चीज तो समझ में। वहां पर एक क्लास होगी सेकंड या थर्ड जिसमें मैंने गुड्स वर्सेस एसिड का डिफरेंस कराया है, तो वो देख लोगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी। सही है? हाँ, इसमें सिंपल राइट एंट्री बना दो, वही हमारी क्या हो गई? रेक्टिफाई। तो कितने ग्रेड कवर करे हमने? 2। अब जो तीसरा है असली तो बेटा वो है जहां दिक्कत आनी है, जहां परेशानी आनी है। तो उसमें थोड़ा सा ध्यान से अगर समझोगे एक क्लास पूरी लगा करके तो समझ में आएगा, नहीं तो निकल है क्लास बेटा 11 बजे ही है। हाँ, अगर कल मैंने कोई टेस्ट रखा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, नहीं तो ये क्लास लूंगा बेटा। कल संडे है, क्या है स्कूल में? क्या डांस करने? तो तुझे क्या करने जाना है? चलो मैं बता दूंगा, हो पाएगा, बता दूंगा।